हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपने जंतु ऊतक में जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो पहले हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक के बारे में। पेशीय ऊतक यानी कि हमारी मांसपेशियों में पाए जाने वाली जो ऊतक हैं उनको हम पेशीय ऊतक कहते हैं। ये पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा कहा जाता है। लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं मांसपेशियों में, वो कोशिकाएं जो हैं वो आपस में जुड़कर और लंबे रेशे का निर्माण करती हैं जिसको हम पेशीय रेशा कहते हैं। ये हमारे शरीर में गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गति के लिए उत्तरदायी है। ये हमारे शरीर में जितनी भी गतियाँ होती हैं वो मांसपेशियों की हेल्प से होती हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसके सिकुड़ने और फैलने से मांसपेशियां गति करती है, और जब मांसपेशियां गति करती है तो मांसपेशी से जुड़े हुए हमारे अंग गति करते हैं, मांसपेशियों से जुड़ी हुई हमारी हड्डियां गति करती हैं, और इन हड्डियों के साथ हम अपने अंगों की बाहरी तौर पे भी गति देख सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ पैरों में गति नोटिस करते हैं, हमारे हाथ पैर की हड्डियों के साथ जुड़ी हुई जो मांसपेशियाँ हैं वो अपने प्रोटीन के सिकुड़ने और फैलने के कारण गति करती हैं, और उनकी गति से हमारे हाथ पैर गति करते हैं और हम उस गति को बाहर ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। इस प्रोटीन के संकुचन और प्रसार के कारण ही गति होती है। पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या क्या है? पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति करता है, अस्थियों को बांध कर रखता है, और पेशियां जो हैं ये मुख्य कार्य है कि ये हमारे शरीर में गति करवाना और हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ करके रखना, ये मुख्य कार्य पेशीय ऊतक का है। पेशियां जो हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे अगर आप चलते हो तो आप अपनी इच्छा से चल रहे हो, आप चाह रहे हो चलना और आप उठ करके चल पड़ते हो, तो अपनी इच्छा से गति कराई ना उन पेशियों की। अनैच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। कुछ पेशियां ऐसी होती हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारी इच्छा से, जैसे हमारे हृदय की धड़कन आप अपनी मर्जी से उसे रोक नहीं सकते, अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, वो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ जो पेशियां कार्य कर रही हैं वो अनैच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं। ऐच्छिक पेशियां जो हैं, जो हम तीन प्रकार की, हम इस चैप्टर में मुख्यतः तीन प्रकार की पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। रेखित पेशी, अरेखित पेशी जिसे चिकनी पेशियां भी कहते हैं, और हृदयक पेशी जो सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। तो ये तीनों पेशियां, जो तीनों प्रकार की पेशियां हम पढ़ेंगे, उनमें से रेखित पेशी जो है वो ऐच्छिक पेशियां होती है। वो सारे अंग जहाँ ऐच्छिक गति हो रही है, हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा पा रहे हैं, उन सब में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। और वो गति हमारे शरीर में जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, यानी अनैच्छिक गतियाँ जो हैं, उनमें हमारे पास चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां पाई जाती है। चिकनी पेशियां हमारे शरीर के अन्य अंगों में जहाँ अनैच्छिक क्रियाएं हो रही, जहाँ अनैच्छिक गति हो रही है, और हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी जो है वो भी रेखित पेशियों की तरह रेखित होती है, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं, और ये सिर्फ हृदय में पाई जाती है। जैसे जैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि रेखित पेशी और हृदय पेशी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ऐच्छिक पेशियों के बारे में। ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां मुख्यतः रेखित पेशियां होती हैं। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं क्योंकि ये पेशियां हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो इच्छा के अनुसार होने वाली गति है वो हमारे कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। अपने हाथ को आप हिलाना चाह रहे हो, अपने पैर को आप हिलाना चाह रहे हो, अपनी गर्दन को आप हिलाना चाह रहे हो, यानी अपनी हड्डियों को हिला रहे हो। और हड्डियाँ किसकी वजह से हिल रही हैं? अस्थियाँ किसकी वजह से हिल रही है? जैसे हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि मांसपेशियाँ उनसे जुड़ी होती है, मांसपेशियाँ गति करती है और हमारे कंकाल तंत्र की गति कराती है। इसलिए इन्हें, क्योंकि ये पेशियाँ जो है कंकाल के साथ जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये लगभग हमारे शरीर के वजन का 50% भाग का निर्माण करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो टोटल वेट है ना, उसमें से 50% वेट किसकी वजह से होता है? ऐच्छिक पेशियों की वजह से, कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशियों की वजह से। हमारा 50% वजन जो है वो इन पेशियों का है, और बाकी का 50% हमारे शरीर के बाकी सारे अंगों को मिला करके है। इन पेशियों के रेशों की संरचना में कुछ हल्के रंग के बैंड्स और कुछ गहरे रंग की बैंड्स, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स बने होते हैं। हल्के और गहरे रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको रेखित पेशी कहते हैं। ये आप यहाँ देखें, ये यहाँ इस चित्र में देखिए, ये रेखित पेशी का चित्र है। आप देखेंगे ये एक डार्क बैंड है, इसके बाद एक लाइट बैंड है, उसके बाद डार्क है, मतलब ये रेखाएं आपको दिख रही हैं इसकी संरचना में। तो इन बैंड्स की वजह से ही इनको हम रेखित पेशी कहते हैं। जो रेखाएं हमको दिखाई देती है हल्के गहरे रंग की, इसलिए इनको रेखित पेशी कहा जाता है।
ये अनब्रांच्ड होती है, शाखान्वित नहीं होती है। रेखित पेशियाँ जो हैं ये शाखान्वित नहीं होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्रक होती हैं, मतलब एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक। जैसे एक रेखित पेशी की, जैसे ये एक कोशिका है तो इस एक कोशिका के अंदर 1 2 3 तो केंद्रक हमने यहाँ दिखाए हुए, यानी एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। ऐच्छिक पेशियों की जो आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं, सो रेखित पेशियां हैं, इन रेखित पेशियों की एक ही कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकेंद्रक कहते हैं। ये ब्रांच नहीं होती, एक रेशा ही है, ये दूसरा रेशा इससे इस तरह शाखा के रूप में नहीं निकलेगा, ये ब्रांच्ड नहीं होती है। यहाँ इसके अलावा ये जो रेखित पेशियां हैं ये जल्दी थक जाती हैं, फैटिग हो जाती है जल्दी, इनके अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, आप जब ज़्यादा शारीरिक श्रम कर लेते हैं या ज़्यादा दौड़ लेते हैं या किसी दिन ज़्यादा चल लेते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, पेशियों में दर्द होने लग जाता है। ये जल्दी थकने वाली पेशियाँ हैं। रेखित पेशियाँ जो हैं ये लैक्टिक एसिड को डिपॉजिट कर लेती हैं, जमा कर लेती है, जिसकी वजह से इनमें दर्द होने लग जाता है और ये जल्दी ही थक जाती है, थकान हो जाती है इनमें, और आप थक जाती है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर रेखित पेशियाँ पाई जाती है, ये जल्दी सून फैटिग्ड पेशियाँ हैं। कार्य क्या है रेखित पेशियों के? ये अस्थियों की गति कराती है, हड्डियों की गति, हमारे कंकाल तंत्र की गति कराती है, जीभ की गति, हमारे जीभ के अंदर भी यही पेशियाँ पाई जाती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल लेते हैं तो भी बोलते बोलते थक जाते हैं, थोड़ी देर आपको फिर रेस्ट चाहिए, आपको थकान महसूस होती है जब आप बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। श्वास नली में गति, पलक झपकना, ये सारी गतियाँ कौन कंट्रोल कर रही हैं? ये सारी गतियाँ कंट्रोल कर रही हैं हमारी रेखित पेशियाँ, जिनको हम ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ये रेखित पेशी का चित्र है, जैसे आपको पहले भी बताया, जिनमें रेखाएं दिखाई दे रही है गहरे और हल्के रंग की, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। शाखाएं नहीं हैं इनमें, शाखान्वित नहीं होती है और बहुकेंद्रक होती है। रेखित पेशी के एक ही कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ये देखो, ये एक पेशी है, फिर से दिखाती हूँ मैं। ये एक मांसपेशी का स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसमें ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये एक पेशी, रेखित पेशी का स्ट्रैंड है, रेशा है, जो ये दिखाया नीचे देखो, ये अलग से निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। ये एक रेखित पेशी का रेशा है, ये बहुत सारी रेखित पेशियों के रेशे हैं जो मिल करके एक मांसपेशी का निर्माण कर रहे हैं। और एक रेखित पेशी का रेशा जो है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का होता है, जो अभी हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया। इसके बाद हम आते हैं अनैच्छिक पेशियों पर। अनैच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये दो प्रकार की हैं। चिकनी पेशी, जिनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, और हृदयक पेशी, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। चिकनी पेशी यानी कि इनमें रेखाएं नहीं होती है, स्मूथ स्ट्रक्चर्ड होती हैं, इनमें गहरी और हल्के रंग की रेखाएं जो रेखित पेशी में दिखाई दे रही थी ना, वो नहीं दिखाई देती है, इसलिए इनको चिकनी पेशी कहते हैं। तरकु रूपी होती है, ये स्पिंडल शेप्ड, इस तरह की शेप लिए हुए, नीचे आप डायग्राम दिखाऊंगी मैं अभी आपको, तब आप देखेंगे इस तरह की, मतलब बीच में से मोटी और किनारों पर से पतली, तो इसको हम क्या कहते हैं? तरकु रूपी। ये तरकु रूपी अरेखित पेशियाँ होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक होती है, ठीक है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये पेशियाँ विसरल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी अंगों में पाए जाते हैं, क्योंकि अंदरूनी अंगों की जो गति है उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। आप अपने आमाशय की गति को, आंतों की गति को, फेफड़ों की गति को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, वो अनैच्छिक गतियां हैं। और किसके कारण होती है? चिकनी पेशियों के कारण। कहाँ पाई जाती हैं चिकनी पेशियाँ? हमारे शरीर के हृदय को छोड़ के बाकी के अंदरूनी ऑर्गन्स में, अंदरूनी अंगों में पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसकी लोकेशन होगी। विसरल ऑर्गन्स जैसे कि आहार नली है, मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिकाएँ आते हैं, फेफड़े हैं, ये यहाँ कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? चिकनी पेशी। कार्य क्या है चिकनी पेशी के? आहार नाल में भोजन की गति कराना, पुतली के साइज़ का नियंत्रण करना। पुतली के साइज़ का नियंत्रण करके क्या करते हैं? पुतली के साइज़ को नियंत्रित करने वाली पेशियाँ होती हैं, जिनको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। पक्षमाभी पेशियाँ लगी होती हैं वहाँ पर। सीलियरी मसल्स, वो एक प्रकार की चिकनी पेशियाँ होती हैं, उनको सीलियरी मसल्स कहा जाता है, पक्षमाभी पेशियाँ कहा जाता है। पुतली के साइज़ को कंट्रोल करती है ताकि हमारे आँख में कितना प्रकाश जाना है, उस अमाउंट को, प्रकाश के अमाउंट को भी कंट्रोल कर सके। तो ये थी हमारी चिकनी पेशियाँ। अब हम बात करेंगे हृदय पेशियों के बारे में। हृदय पेशियाँ जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है, इसके नाम में जैसा
डिनोट कर रहा है वैसा ही है। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ हृदय में। ये पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं, अनैच्छिक होती हैं, जीवन भर संकुचन करती है, संकुचन और प्रसार करती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है जिंदगी भर। कभी नहीं रुकता ना हमारा हृदय, धड़कना कभी बंद नहीं करता, धड़कता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये हृदय पेशियाँ जो हैं ये निरंतर कार्य करती है, ये फैटिग नहीं होती। जैसे रेखित पेशियाँ जल्दी थक जाती थी ना, हृदय पेशियों में कभी थकान नहीं होती, निरंतर कार्य करती है। और हृदय पेशियाँ रेखित पेशियों की तरह रेखित होती हैं, इसमें भी गहरे और हल्के रंग की रेखाएं होती हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? जो रेखित पेशियाँ हैं वो शाखान्वित नहीं थी, जबकि ये शाखान्वित होती है। ये शाखित होती है और यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रक वाली होती है। रेखित पेशियों में एक ही कोशिका में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस थे, एक केंद्रक थे। हृदय पेशियों में एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। रेखित रेशों की बनी होती है, शाखान्वित होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। नेवर गेट फैटिग्ड, कभी नहीं थकती हैं ये, हमेशा निरंतर कार्य करती रहती है। 24 घंटे धड़कता है दिल हमारा, हृदय हमारा, उस हृदय में पाए जाने वाली हृदय पेशियों के कारण, क्योंकि वो कभी नहीं थकती। यहाँ पर आप देखो, ये आपको चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। ये देखेंगे तरकू रूपी, मैंने बताया था ना कैसी शेप होती है, स्पिंडल शेप्ड, बीच में से मोटी और किनारों पर से पतली। ये तरकू रूपी शेप है। एक ही केंद्रक है इसके अंदर और कोई लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से पेशियों के अंदर अरेंज होती है। ये भी तरकू रूपी कोशिका का ही, मतलब जो चिकनी कोशिका है, चिकनी पेशी की कोशिका है, उन्हीं का ही चित्र है। इसके बाद हम देखेंगे कार्डियक मसल्स, हृदय मसल। ये हृदय पेशी का चित्र है। आप देखेंगे इसमें भी ना गहरी और हल्की लाइनें आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक कोशिका, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक कोशिका है और इस एक कोशिका में एक ही केंद्रक है, जबकि रेखित पेशियों में एक से ज़्यादा थे। और ये शाखान्वित है, देखो शाखाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि रेखित पेशियों में ऐसा नहीं था। तो ये आपकी हृदय पेशियां हैं जो निरंतर कार्य करती है, हमेशा कार्य करती रहती है, कभी थकान इनको नहीं होती है, ताकि आपका हृदय जो है वो निरंतर धड़कता रहे और आपके शरीर के सभी भागों तक रक्त और रक्त के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाता रहे, ताकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती रहे और वो सभी अपने कार्य को सुचारू रूप से करती रहे। तो ये है आपकी हृदय पेशियाँ। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऊतक आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, आपके जितने भी कार्य हैं उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आप अपने सभी कार्यों को अपने दिमाग से सोच समझ के करते हैं ना, यानी हमारा माइंड, हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर। जो आप सोच समझ के कार्य कर रहे हैं उसके अलावा अंदर आपके शरीर के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, जैसे भोजन का पाचन है, श्वसन है, ये सारे कार्य जो हो रहे हैं जिनके बारे में मोस्टली आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करता है? हृदय का धड़कना है। इन सब कार्यों को भी कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। कैसे करता है? मस्तिष्क तो सिर्फ ऊपर है हमारे सर पे, बिल्कुल हेड में, बिल्कुल टॉप में है। फिर वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को कैसे कंट्रोल करता है? तंत्रिकाओं के सहारे, तंत्रिका कोशिका से बने हुए तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है। ये तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ करके लंबी लंबी तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। जो लंबी लंबी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से हमारे पैर, हाथ और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है, यानी मस्तिष्क को जोड़ती है हमारे शरीर के सभी अंगों से। तो ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मेरुरज्जु, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है ना पीछे, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड जो मस्तिष्क की एक एक्सटेंशन है, और इस मेरुरज्जु से भी तंत्रिकाएं निकलती है जो हमारे शरीर को सप्लाई करती है, मतलब हमारे शरीर के बाकी अंगों तक पहुँचती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार के ऊतक से बने होते हैं जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं, और ये तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। शरीर के अंगों में उत्पन्न वैद्युत संकेतों, यानी शरीर के अंगों में कोई भी सूचना उत्पन्न होती है ना, वो वैद्युत संकेतों के रूप में उत्पन्न होती है। उन सूचनाओं को, उन वैद्युत संकेतों को ग्रहण करना और मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है? हमारा तंत्रिका ऊतक करता है। कैसी होती है तंत्रिका कोशिका? तंत्रिका कोशिका ये हमारी तंत्रिका
कोशिका है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसमें ये तंत्रिका कोशिका देखो कितनी बड़ी, एक पेड़ जैसी संरचना है, शाखान्वित। ये इसका कोशिका काय भाग है जिससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही जिनको हम बोलते हैं दुर्मिका। ये इसका केंद्रक है, इस भाग को कहते हैं कोशिका काय, इससे निकलने वाली शाखाओं को कहते हैं दुर्मिका। ये इसका केंद्रक है। और ये जो सबसे बड़ी शाखा है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिकाक्ष लास्ट में जाके फिर से शाखान्वित हो रही है जिसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। ये जो अंतिम सिरा है ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ जुड़ा होता है और ऐसे करके एक के बाद एक कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है और लंबी तंत्रिकाओं का निर्माण करती है। अच्छा, तंत्रिका कोशिका की संरचना, इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, दुर्मिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। सबसे पहले दुर्मिका, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है जो कोशिका काय से निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं दुर्मिका, जो सूचना को प्राप्त करती है। और सूचना को प्राप्त करने के बाद ये रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत संकेत उत्पन्न करती है और उन विद्युत संकेतों को कोशिका काय में ट्रांसफर करती है। कोशिका काय उन विद्युत संकेतों को तंत्रिकाक्ष में ट्रांसफर करता है। दूसरा भाग है हमारा इसका कोशिका काय, जो प्राप्त की गई सूचना के विद्युत आवेग और विद्युत संकेत को किसके कहाँ ट्रांसफर करता है? तंत्रिकाक्ष की ओर। ठीक है, लास्ट हमारा इसका भाग है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष विद्युत आवेग के रूप में सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाता है। न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। तो तंत्रिकाक्ष का क्या कार्य है? जो विद्युत संकेत यहाँ उत्पन्न हुए हैं उन विद्युत संकेतों को इस एक तंत्रिका कोशिका से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, क्योंकि यहाँ ये जो अंतिम सिरा है ना ये दूसरी तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका के साथ जुड़ा होता है और इससे यहाँ से जो संकेत यहाँ तक आया है ये उस संकेत को दूसरी कोशिका के दुर्मिका को दे देता है और दूसरी कोशिका अगली कोशिका के। इस प्रकार से ये विद्युत आवेग के रूप में इन संकेतों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक और पूरी तंत्रिका में चलते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। तो ये था आपका तंत्रिका ऊतक। यहाँ आपका पाठ खत्म होता है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू।